हाउ टू अटैच योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सऊदी एम्बेसी। अगर आप सऊदीया के किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या इवन स्टडी वीज़ा है, तो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी मैट्रिक, इंटर की सनद होगी या आपकी बैचलर की या उससे ऑनवर्ड्स की जो डिग्रीज होंगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, या जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर उसको आप सऊदीया एम्बेसी से अटैच नहीं करवाएंगे तो जो आपका वीज़ा है वो प्रोसेस नहीं होगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपके जो भी कमर्शियल या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सऊदीया एम्बेसी से किस तरह अटैच करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने आपके चार्जेस लगेंगे, कितना टाइम लगता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सऊदीया एम्बेसी की जो अटेस्टेशन होती है वो किस तरह की होती है और इसकी जो स्टैंप होती है वो किस तरह की होती है। माय नेम इज़ वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर अटेस्टेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और सऊदीया से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। आप जब भी सऊदीया के लिए वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे एम्बेसी रिक्वायर करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट या आपकी FRC जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वो आपने सऊदीया एम्बेसी से टेस्ट करवाने हैं तो किस तरह होंगे, उसके कितने चार्जेस होंगे। और मेन चीज़ उसमें होती है प्री अटेस्टेशन, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है सऊदीया एम्बेसी से अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। सबसे पहले उसके कुछ प्री अटेस्टेशन के स्टेप्स भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ FRC की, BRC की जिसको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले ये आपके कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट मैं आपको ऐड कर दूंगा और सेक्रेटरी के इसके ऊपर साइन होने चाहिए। जो यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। स्टेप 2 पे ये डॉक्यूमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जाके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो उनकी भी जो स्क्रीनशॉट है वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कि किस तरह की स्टैंप होती है। और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स को जाके टेस्ट करवाना है वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो उसका लिंक यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, तो आपने वो वीडियो जाके देख लेंगे। लेकिन अगर आप सऊदीया में हैं और आप चाहते हैं कि जो ये अटेस्टेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये आपको मैं करवा के दूँ, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इस चीज़ में हेल्प की है। तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो यहाँ ऊपर आ रहा होगा उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल्स गाइड कर दूंगा कि किस तरह आपको डोर स्टेप पे, अगर आप सऊदीया में हैं या अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हैं और आप खुद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस नहीं जा सकते, तो वो किस तरह आपको सर्विस मिल सकती है। तो जब आप मुफा से करवा लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप सऊदी एम्बेसी जो है वहाँ से अटेस्टेशन करा सकते हैं। अब सऊदी एम्बेसी से जो अटेस्टेशन है वो डायरेक्टली आप नहीं करवा सकते, उसके लिए कुछ ऑथराइज एजेंट्स होते हैं, आप उन्हीं को यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं और वो सऊदी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और आपको अटैच करवा के देते हैं। अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच करवाए हैं वो 16,000 से 20,000 के दरमियान पर डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेशन मुझे पड़ी है बेस्ड अपॉन द टाइम। और अगर इसमें टाइम लाइन की बात की जाए तो विद इन 1 वीक आपकी जो अटेस्टेशन है वो हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी का कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ जिनसे मैंने रिसेंटली जो है ना ये सर्विस ली थी। आप जाके उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की भी कंप्लीट सेफ्टी होगी और ये कंपनी आपको डोर स्टेप के ऊपर जो अटेस्टेशन की सर्विस है वो प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर से, चाहे आप सऊदीया में हैं या पाकिस्तान में हैं, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स जिनको आप सेंड करेंगे वाई TCS या वाई कोरियर, फिर ये कंपनी आपको अटेस्टेशन करवा के वापस आपके डोर स्टेप पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिलीवर करवा देगी। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बाद अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जो आपकी MRC, FRC या BRC थी उसका प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है या फिर इंटर है। सबसे पहले आपको अपने जो रिलेटिव बोर्ड है, अगर आपने फेडरल बोर्ड से, रावलपिंडी बोर्ड से या चावर बोर्ड से या लाहौर बोर्ड से अपनी एजुकेशन की है, तो सबसे पहले आपको वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको IBCC से और उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एंड देन फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे सऊदीया एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए। इसमें अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आपका जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा और आप सऊदीया एम्बेसी से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनके जो 6 मंथ के या 1 ईयर के जो डिप्लोमाज होते हैं और वो कहते हैं हमने सऊदीया एम्बेसी से अटेस्टेशन करानी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं हो सकते। वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तक अटेस्ट करवा के आगे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी जो एजुकेशन है वो फॉरेन से है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक इंटर आपने कहीं
कहीं दूसरे कंट्री से किया है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी बनानी पड़ती है और उस इक्विवेलेंसी को फिर आईबीसीसी से टेस्ट करवा के फिर मुफा से और फिर वो आप सऊदी एम्बेसी से उसको टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स है या बैचलर्स ऑनवर्ड्स है तो फिर जो प्री अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवानी है, देन सेकंड स्टेप पे आपने एचईसी से करवानी है, देन थर्ड पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कराएंगे, देन आपने सऊदीया कल्चर से अटेस्टेशन करानी है और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप सऊदीया एम्बेसी से कराएं। इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियोस बना चुका हूँ, चाहे वो आईबीसीसी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो एचईसी हो, चाहे वो आपकी बोर्ड की वेरिफिकेशन हो, यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन हो या फिर इवन सऊदीया कल्चर की वेरिफिकेशन हो। इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर चुका हूँ कि कैसे आप जो इन सारी अटेस्टेशंस को वो कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सऊदी एम्बेसी की जो अटेस्टेशन की वीडियो है उसको वॉच कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये सारी वीडियोस वॉच करें। तो ये जो प्री अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको आप फॉलो करके एंड पे आके जो सऊदी एम्बेसी है उसका आप प्रोसेस करें। अगर ये सारा प्रोसेस आप खुद नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई कंपनी आपको हेल्प करे, चाहे वो बोर्ड की वेरिफिकेशन है, चाहे वो आईबीसीसी की है, एचईसी की है या सऊदी कल्चर की है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड भी करूंगा, आपको हेल्प भी करूंगा और आपको एक कंपनी के साथ कनेक्ट करूंगा जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। वो आपको ये सारी अटेस्टेशन की सर्विसेज डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप जस्ट सिंपली इस नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे मैट्रिक इंटर की एजुकेशन लोगों की किसी और कंट्री से होती है, अगर आपने बैचलर या ऑनवर्ड डिग्री भी आपने किसी और कंट्री से की है तो आप उसको भी इसी तरह सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंसी बनाएंगे। तो वो इक्विवेलेंसी का जो इदारा है वो एचईसी है। सबसे पहले आप एचईसी से इक्विवेलेंसी बनाएंगे, फिर उसको आप मुफा से टेस्ट कराएंगे, देन सऊदी कल्चर एंड देन उसको आप सऊदीया एम्बेसी से कराएंगे। इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है, वो है NHS नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से उनको अटेस्टेशन करानी पड़ती है और उसके बाद वो जो है ना सऊदी कल्चर से करवा के एंड देन सऊदी एम्बेसी से कराते हैं। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनका डिफरेंट प्री अटेस्टेशन का प्रोसेस था, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो लेबल करके आप लोगों को बता दूं कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो आपने ऊपर से कौन सा स्टेप फॉलो करना है प्री अटेस्टेशन का, अगर आपकी मैट्रिक इंटर या डिप्लोमा है तो आपने कौन सा करना है, या अगर आपकी बैचलर ऑनवर्ड है या अगर आपकी जो है ना वो डॉक्टर की डिग्री है तो आपने कौन सा स्टेप करना है। इवन आप जो वेबसाइट है मैं यहाँ पे शेयर करूंगा एक कंपनी की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं ऐड कर दूंगा। आप जाके उस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है तो या तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।